ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मानन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन गया। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोष ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी की सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। कई बार हम प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। जब हम प्रभु से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए प्रेयर करते हैं, तो हम एक चिन्ह मानते हैं। प्रभु, अगर ये ऐसा हो जाए, इसका मतलब यह है प्रभु कि तुमने मेरी प्रार्थना सुनी। कई बार प्रभु हमारे सामने चमत्कार करते हैं, हर दिन चमत्कार करते हैं, लेकिन हम उससे नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे प्रभु ने दो लोगों के बारे में कहा, एक है योनस और दूसरी है शीबा, रानी शीबा। प्रभु की इच्छा के अनुसार योनस नबी निनवे के लोगों के पास जाते हैं और रानी शीबा सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में सुनकर उससे जांचने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए, वह कैसा इंसान है देखने के लिए उसके सामने आती है। जब नबी योनस को प्रभु ने बुलाया था, तो प्रभु की इच्छा से वह दूर भाग जाता है। वह प्रभु की इच्छा के विपरीत करता है और प्रभु उसे फिर से एक मौका देता है। मुझे नबी योनस काफ़ी पसंद है, क्योंकि कई बार हम भी हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम इनकार कर देते हैं, डर जाते हैं, हम भी अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ते हैं प्रभु से दूर। लेकिन प्रभु इतना दयालु है कि वह हमें पुनः एक मौका देता है उसके पास आने का, उसकी इच्छा पूर्ण करने का। यहाँ पे निनवे के लोगों को देखो, 3 दिन का रास्ता था प्रभु योनस के लिए उस शहर के अंदर, वह एक ही दिन का रास्ता चलता है और वहाँ पे सभी लोगों से कहता है, पश्चाताप करो, निनवे का विनाश होने वाला है। वहाँ के राजा से लेकर छोटे बच्चे तक ने नबी योनस की बात को सीरियसली लिया और वे पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और प्रभु की करुणा उनके जीवन में हम देख सकते हैं। रानी शीबा भी, वह सुलेमान को देखने, उसकी बातें सुनने के लिए, वो जानती थी, उसने सुना था कि सुलेमान बहुत बड़ा एक राजा है, उसे देखने के लिए वो वहाँ आती है बहुत दूर से। पूरी बाइबल में हम एक ही रानी के बारे में ऐसा सुनते हैं जो सुलेमान से मिलने के लिए आई है, या फिर किसी रानी के बारे में जो यहूदी नहीं थी, वह केवल एक रानी शीबा है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी दूर उन्होंने ट्रैवल किया था सुलेमान से मिलने के लिए। यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं, उस शीबा ने, उस रानी ने सुलेमान को देखना चाहा, सुनना चाहा, और वह उसकी प्रशंसा करती है। निनवे के लोगों ने योनस नबी की बात सुनी और उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। लेकिन प्रभु खुद हमारे जीवन में रोज आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पवित्र वचन के द्वारा वो हमें समझाते हैं। वे हमारे बीच में रहे हैं, लेकिन हम इस निनवे के लोगों के समान इतना सभी पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम शीबा रानी की तरह प्रभु को ढूंढ कर नहीं आते हैं। हम उस पर आरोप लगाते हैं, हम प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, हम प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। कई लोग प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रभु के सामने कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। जब देखो, प्रभु के सामने एक लंबा सा लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, प्रभु ये देना है, प्रभु हमें वह देना है, प्रभु हमारे जीवन में आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमें यह आशीष नहीं दी, आपने हमें बच्चे नहीं दिए, आपने हमें संतान नहीं दी, अच्छा परिवार नहीं दिया, और सो ऑन। लिस्ट कभी एंड नहीं होता। लेकिन यह लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु का चमत्कार देखा है।
प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, चिन्ह और चमत्कार को मत ढूंढो, चिन्ह और चमत्कार को मत ढूंढो, क्योंकि हर दिन तुम्हारे हर क्षण तुम्हारे आंखों के सामने चिन्ह और चमत्कार है। क्या हम सवेरे आंखें खोलते हैं, क्या ये चमत्कार नहीं? क्या हम श्वास ले रहे हैं, ये चमत्कार नहीं? हमारा दिल अब तक 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है, वो धड़क रहा है, क्या वो चमत्कार नहीं? हमारे आंसुओं को देखने वाला एक प्रभु हमारे साथ चलता है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों के साथ प्रभु चला था, उसी प्रकार प्रभु हमारे साथ में रहता है। लेकिन हम उस प्रभु को नहीं समझते हैं, हम नहीं जानते हैं। कई बार प्रभु को दोष देते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं, कई दूसरी देवताओं के पीछे जाते हैं, दूसरे साइंटिफिक नॉलेज के पीछे जाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं। आइए हम कोशिश करें, प्रभु जो वचन के द्वारा हमसे कहता है वह हम हमारे जीवन में स्वीकार करें। वह चिन्ह और चमत्कार ना ढूंढे, बल्कि हम उस प्रभु को ढूंढे जो हमारे साथ रहता है और चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम प्रभु से एक काम करवाने के लिए प्रभु से प्रार्थना ना करें, बल्कि प्रभु को अधिक प्रेम करने के लिए, प्रभु के साथ एक होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम कोशिश करें, आज के दिन हम अपने प्रभु के साथ बैठे, प्रभु के वचन को मनन चिंतन करें और प्रभु से बहुत सारे प्यार और आशीष स्वीकार करें।